आलोचना करी कई विद्वानों ने कि पाणिनि ने तो केवल पदों की ही रचना की है, पद शास्त्री लिखा है, परंतु जब देखा कि कोई भी पद अर्थात जो आप मीनिंगफुल वर्ड जिसको बोलते हो, बिना वाक्य के उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो वाक्य है उसके द्वारा ही पदों का महत्व पता चलता है, और पाणिनि ने जो पद रचना की उसका आधार वाक्य ही था। तो इसलिए इस पुस्तक में पहले समर्था पद विधि सूत्र लेकर कि पद विधि वही होती है जो समर्थ हो, उसी को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अध्याय इसका लिया पदों की अन्विति, कि किसका कर्ता और क्रिया का कैसे संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का कैसे संबंध हो, इस पर पाणिनि के कौन कौन से सूत्र हैं। फिर लिया पदों का क्रम। अब संस्कृत भाषा में क्रम में कोई अंतर नहीं आता, परंतु फिर भी कहीं कहीं जैसे उपसर्ग धातु से पहले न लगाए जाए तो उसका अर्थ नहीं होगा। ते प्राग धातु, इस प्रकार के सूत्र लिए। और फिर लिया इसमें पदों के संबंध, और फिर ये वाक्यों के प्रकार। सब पर ही पाणिनि ने कुछ ना कुछ क्या बहुत अधिक लिया है। अगर तुम पढ़ते हो ऐसा कहने के लिए पाणिनि तीनी प्रथम मध्यमोत्तमा ऐसा सूत्र ना बनाते तो हमें कैसे पता चलता कि त्वं पठति। इंग्लिश में बोलते हैं आई रीड, ही रीड्स। तो इसके लिए पाणिनि ने कैसे लिया, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष क्या है। तो इस प्रकार से वाक्य को ही मन में रखकर उन्होंने इस प्रकार से सूत्रों की रचना की। और केवल ज्ञान तक ही नहीं सीमित है, पाणिनि ने वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान को भी, यानी भाषा विज्ञान की सभी शाखाओं को व्याकरण के अंदर लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो कुछ लिखवाया गया वो श्री गिरी माँ जी की देन है, और जो त्रुटियां हुई वो मेरी अपनी बुद्धि के दोष है, मैं क्षमा चाहूंगी। और अभी अभी मुझे गुरु माँ जी ने बड़ा सुंदर कहा कि इसका एक संशुद्धि पत्र लिख देना, तो उसमें आसानी रह जाएगी, क्योंकि ये पुस्तक तो दोबारा छपने के लिए मैंने तो किसी को लपेट के रख दिया था कि बस सब मैं व्याकरण पढ़ के थक गई हूँ। परंतु एक दिन ये आश्रम के आगे से गए और आए और कहते अपना थीसिस दिखाओ। मैंने दिखाया तो बस ऐसा प्रेरणा की संजय भैया ने और उनकी माता जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं शुरू में संशुद्धि करने लगी तो भी बड़ी मुश्किल लगा, परंतु गिरी माँ जी ने जब पढ़ने लगी तो इतना रुचिकर लगा। फिर व्याकरण, फिर उसी में आगे की, क्योंकि पाणिनि महर्षि कोई साधारण महर्षि नहीं है। जब हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं तो सचमुच जैसे अभी अभी सुन ही रहे थे आचार्यों के मुख से कि ब्रह्म का ही दर्शन हो जाता है, तो उस समय भी ऐसा ही लगा। बस इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ।